मकर राशि वालों, सितंबर 2026 शुरू होने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। खाना पीना सब भूल जाओगे, क्योंकि ये समय आने वाले अगले 30 दिन मकर राशि के लोगों के लिए हाथ पर हाथ धरकर बैठने के नहीं हैं। अचानक से आपकी जिंदगी में एक ओर से पैसा आएगा, वही दूसरी ओर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। कुछ अचानक आए खर्चे भारी भी पड़ सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है? इस नए महीने में कुछ फैसले आपको मजबूरी में भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो सितंबर महीने की तकदीर बदल जाएगी, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में ग्रहों की बदलती स्थिति के आधार पर पूरे महीने का प्रेडिक्शन आपको देने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और साथ ही साथ परिवार और मैरिड लाइफ के लिए सितंबर 2026 आखिर कैसा होगा, एक एक बात इस वीडियो में पता चलेगी। वैसे काफी दिनों से मन में बहुत सारे तूफान चल रहे हैं, कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि जिम्मेदारियां तले दबे हुए हैं। मन में एक और सवाल है कि मेहनत तो कर लेता हूं, चूंकि मकर राशि के राशि स्वामी शनि है, जो इन्हें मेहनती बनाते हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत का परिणाम डिले क्यों हो रहा है? नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, बिजनेस को नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन मन में डर बना हुआ है कि जो करूंगा वो मेरे लिए अच्छा साबित होगा या नहीं होगा। बहुत सारे प्रश्न मन में उथल पुथल मचा रहे हैं, लेकिन अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो सारे प्रश्नों का जवाब बिना कहे प्राप्त हो जाएगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक सितंबर 2026 की ये वीडियो जरूर देखिएगा, वरना महीने के अंत में आपको बड़ा पछतावा होगा कि मौका था, माता लक्ष्मी कृपा करने आई थी, लेकिन मैंने ही दरवाजा लगा लिया। सबसे पहली और जरूरी बात, शुक्र जो है वो 3 सितंबर को तुला राशि में जाने वाले हैं। जब महीने की शुरुआत होती है और महीने की शुरुआत में कुछ अच्छा हो जाए तो हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसा लगता है मानो अब सब कुछ अच्छा होगा, पूरा महीना अच्छा बीतेगा। और महीने की शुरुआत को अच्छी बनाने का काम शुक्र यहाँ पर कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिए, शुक्र अभी कहाँ बैठे हैं? शुक्र आपके भाग्य के घर में 9th हाउस में बैठे हैं। लेकिन जब आएगी 3 सितंबर की तारीख तो शुक्र यहां पहुंच जाएंगे। शुक्र स्वराशि में एक्सल्टेड होकर मालव्य नामक राजयोग बनाने वाले हैं। करियर के घर में शुक्र की मजबूत स्थिति क्या परिणाम दिखाएगी? शुरुआत से ही देखा जाए तो मकर राशि वालों, आपके जीवन में करियर को इस महीने अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनके अंदर काबिलियत थी, उनके पास अच्छा एजुकेशन भी था, लेकिन भाग्य की नकारेपंथी की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो अब शुक्र जैसे यहाँ मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे तो नौकरी आपको मिलकर रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते थे, यकीन मानिए वो भी आसार नजर आ रहे हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे, यहाँ के स्वामी भी शुक्र है, आपके पंचम भाव के 5th हाउस, जो कि शिक्षा के लिए जाना जाता है, जाति संतान के लिए देखा जाता है, लव लाइफ के लिए देखा जाता है। तो सोचिए, लव लाइफ शुक्र कितनी बेहतरीन आपकी बनाने वाले हैं। अगर आप मैरिज से पहले रिलेशनशिप्स में हैं तो आपके अंदर जो गलत फहमियां थी वो दूर होगी, रोमांस बढ़ेगा, आपस में प्यार बढ़ेगा, और आपके जो संतान हैं उनका और आपका लगाव भी बढ़ सकता है। कभी कभी होता है ना कि माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे उनसे लगाव नहीं करते। अब शुक्र जैसे यहाँ मालव्य राजयोग बनाएंगे, यहाँ के लॉर्ड होने के चलते बेहतरीन रिजल्ट आपको संतान की ओर से भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ये स्थान शिक्षा का भी है, सो जितने भी छात्र हैं, जितने भी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब समय है कि बिल्कुल आप मैदान में कूद जाइए और अपने आप को ये समझाइए, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, ऐसा मौका वापस लौट कर नहीं आएगा। इस समय के दौरान सितंबर महीने में जी जान लगा दो। क्योंकि इतना ध्यान रखना कि
हर इंसान को जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज जो आप समय दांव पर लगा रहे हो, मेहनत दांव पर लगा रहे हो, अपना कीमती वक्त, और साथ में कई समय से प्रयास कर रहे हो, वो मेहनत शुक्र के प्रभाव से यहाँ रंग लाती साफ साफ दिखाई दे रही है। बहुत सारी अड़चने अब समाप्त होगी। करियर में जहाँ जॉब करते हो, ऑलरेडी जो लोग जॉब में, आसपास पॉलिटिक्स भी बहुत चलती थी, लेकिन अब वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो बॉस हमेशा आपको नकार दिया करते थे, वही बॉस अब तारीफ के पुल बांधने वाले हैं, इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब दूसरी बड़ी राहत कहाँ दिखाई दे रही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 7 सितंबर 2026 जब मरकरी यानी बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बुध महीने की शुरुआती 7 तारीख तक आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जिस वजह से एक संभावना बन रही है अष्टम के प्रभाव के कारण आपको 7 तारीख तक थोड़ा सा त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको इन्फेक्शन फैलाए, स्किन इश्यूज फैलाए 7 सितंबर तक। आफ्टर देन मरकरी यहां चले जाएंगे आपके नवम भाव में। शुक्र तो यहां से यहां जा चुके हैं 3 तारीख को, और करियर को एक बूस्ट दे रहे हैं महीने की शुरुआत से ही। लेकिन अगला धमाका जो करेंगे वो बुध यानी मरकरी करने वाले हैं जब यहां पहुंच जाएंगे भाग्य के घर में। आप देखेंगे कि आपके बौद्धिकता के अंदर, मतलब कहते हैं ना कुछ लोगों की बुद्धि इतनी तेज होती है कि वो अपने दिमाग से ही बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। बस वही एक योजना, वही एक काम आपका बनेगा। लेकिन एक यहां पर और बूस्ट यहां मिलने वाला है, जब 17 सितंबर को शुक्र जो यहीं पर थे वो भी यहां पर आ जाएंगे। शुक्र जो अष्टम भाव में थे वो भी यहां बुध के पास चले जाएंगे 17 तारीख को। तो यहां बन जाएगा बुधादित्य नामक राजयोग। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। 7 सितंबर को बुध यहां पहुंचेंगे और 17 सितंबर को सूर्य यहां पहुंचेंगे आपके भाग्य घर में 9th हाउस में। अब आप एक बेहतरीन रिजल्ट 7 सितंबर के बाद से और 17 सितंबर के बाद से देख सकते हैं कि भाग्य में जो चीजें पहले नहीं थी वो भी दौड़कर आने लगी है। सूर्य ग्रहों के राजा है और बुध हमारे जीवन में हमें माइंडसेट प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंसी प्रदान करते हैं, जिस वजह से अटके हुए काम भी तेज गति से 7 सितंबर के बाद आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मान लीजिए कोई छात्र काफी दिनों से भाग्य का सहारा जिन्हें नहीं मिल पा रहा था, उन स्टूडेंट्स को भाग्य का सहारा भी जरूर मिलता दिखाई देगा। अगर आप किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हैं तो भी आपको लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात 19 सितंबर, ये तारीख याद कर लेना, क्योंकि पूरे महीने का जो गेम पलटने वाला है वो 19 तारीख को पलटने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है 19 सितंबर के दिन, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हमारे माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे द्वारा अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और महादेव के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जो भी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय आज लिखेगा, महादेव की सीधी कृपा पूरे महीने उसे प्राप्त होगी। सबसे बड़ी और जरूरी बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों। आपके मंगल जो है, सेनापति मंगल, वो कहाँ बैठे हैं? वो 19 सितंबर तक यहां बैठे हैं आपके 6th हाउस में। दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं, अच्छे अच्छे परिवर्तन ला रहे हैं, चीजों को सुधार रहे हैं, आपको जोशीला बना रहे हैं, प्रतिस्पर्धियों का खात्मा कर रहे हैं। और यही मंगल जब 19 तारीख को आगे बढ़ेंगे, यहां पहुंचेंगे गुरु के पास, तो गुरु तो अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हैं, जिस वजह से मंगल अपनी नीच राशि में जाने के बावजूद भी उतना नेगेटिव असर नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है और ऐसे मौके बहुत कम आते जब एक ही महीने में इतने सारे योग बनते दिखाई दे। तो गुरु और मंगल की युति, यहाँ हम आपको एक इशारा दे रहे हैं मैरिड लाइफ के लिए। चूंकि विवाह का घर होता है 7th हाउस, बिजनेस का घर होता है 7th हाउस। अब बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके जो देवगुरु बृहस्पति है वो यहाँ पर 7th हाउस में रहेंगे और यहीं पर बरकरार रहेंगे, जिस वजह से 19 सितंबर तक वैवाहिक जीवन में पूरा सुख है। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि
शुक्र भी महीने की शुरुआत में यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ के स्वामी है लव लाइफ के, तो मालव्य राजयोग के चलते प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को समझेंगे। 19 सितंबर तक वैवाहिक जीवन में सुख शांति है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर है और चीजों में काफी अच्छा प्रेम बढ़ने वाला है। लेकिन जब मंगल अपनी नीच राशि में जाएंगे, गुरु भले ही वह उच्च के हैं, अच्छी संभावना बना रहे थे, लेकिन थोड़ा प्रभाव दिख सकता है। जैसे कि मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, उग्र ग्रह है, तो क्या हो सकता है, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे विचार आ गए बैठे बैठे कि उस बात को लेकर के विवाद हो गया। इस तरह की बात समझनी है। कभी कभी जीवन साथी के सामने झुकना गलत नहीं होता, क्योंकि जब कोई साथ नहीं था, हमारे जीवन साथी ने हमारा साथ निभाया था। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर की क्या वैल्यू है। तो यहाँ 19 सितंबर से जो 30 सितंबर का समय रहेगा, वहां थोड़ा ध्यान आपको रखना है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, ईगो नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर शॉर्ट टेम्पर्ड भी आप हो जाते हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात बिजनेस की करें, अभी बिजनेस की बात करेंगे, उसके बाद किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन सावधानियों का पालन करना है, उसकी जानकारी देंगे। मकर राशि वालों, यहां तक वीडियो देखा है, थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक देख लेना। एक बात की गारंटी दे रहे हैं, आज इस वीडियो को आप समय देंगे तो आपका इस समय जिंदगी में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बहुत कुछ आपके काम आएगा। एक उपाय भी वीडियो के अंत में आपको प्रदान करने वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। बिजनेस की कंडीशन भी बहुत बेहतरीन लग रही है पूरी तरह से 19 सितंबर तक, क्योंकि यहाँ गुरु आपके बिजनेस हाउस में है। साथ ही साथ देखा जाए तो लाभ के घर पर भी, जी हाँ साथियों, लाभ के घर पर भी गुरु की पंचम दृष्टि है। बिजनेस के घर में गुरु बैठे हैं, लग्न पर 7वीं दृष्टि है और यहाँ पर अंतिम दृष्टि है। तो गुरु आपके लिए खुशियों का भंडारा यहाँ पर कराने वाले। बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं, बेहतरीन लाभ उनके लिए रहेगा। 19 सितंबर तक तो आपके काम अच्छे चलने वाले हैं, ऑर्डर आने वाले हैं, ग्राहक जुड़ने वाले, रेपुटेशन आपकी बनने वाली है। लाभ बिजनेस के माध्यम से होने की पूरी संभावना है, क्योंकि गुरु बिजनेस के हाउस में बैठकर लाभ को देख रहे हैं, पूरी संभावना नजर आ रही है। लेकिन 19 सितंबर को जब मंगल अपनी नीच राशि में यहां पधारेंगे, मंगल और गुरु की जैसे युति बनेगी, आप इतना ध्यान रख लेना कि जितने भी लोग टेक्निकल लाइन में हैं, जिनकी आईटी कंपनी है, उन्हें लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ 4th हाउस के स्वामी भी मंगल है। तो 19 सितंबर के बाद से आप देखेंगे, जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो लोग जमीन बेचने का, खरीदने का, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग पार्टनरशिप का काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल हमें अतिरिक्त जोश दे सकते हैं, चूंकि नीच राशि कर्क में आने वाले हैं। होशो हवास में फैसला लेना है, क्योंकि मंगल कभी कभी इतनी एनर्जी दे देते थे कि इंसान जोश में आकर होश खो बैठता है। वो गलती आपको नहीं करनी है। बाकी चीजें बिजनेस के तौर पर सुधर रही है। 19 तक सब कुछ अच्छा है। 19 के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स, ईगो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, इनसे आपको बचने की हमारी विशेष सलाह है। अब सवाल ये उठता है कि सावधानियां क्या बरतनी है इस पूरे महीने में, क्योंकि कई गलतियां पिछले महीने में और उसके पहले समय में आपसे हुई है, और वही गलतियां आपके परिणाम डिस्टर्ब करती है। तो कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी सावधानियां ध्यान रखनी है, सबसे पहली जरूरी बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यह राहु कहाँ बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। कहते हैं राहु जब धन भाव में बैठता है तो वो पैसा तो अपनी ओर आता है, मतलब व्यक्ति पैसा तो कमाता है, लेकिन उस इंसान का पैसा खर्च भी बड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप भी मकर राशि के हैं और आपके जीवन में पिछले कुछ समय से खर्चे बड़े बने हुए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, राहु तो यहाँ बैठे हैं, जो दिसंबर तक बैठे रहेंगे। यहाँ अन्य क्या प्रभाव बन रहे हैं, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो शनि जो है आपके यहाँ खर्च के घर पर दृष्टि मार रहे हैं। शनि यहाँ बैठकर खर्च के घर को देख रहे हैं, वहां से भी अतिरिक्त खर्च की संभावना है। अब यहाँ 19 सितंबर तक आप देखेंगे तो मंगल की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। मंगल भी खर्च को देख रहे हैं, शनि भी खर्च को देख रहे हैं। शनि वक्री है, राहु धन भाव में बैठे, पूरी संभावना बन रही है खर्च होने की, पैसा स्पेंड होने की, फालतू के एक्सपेंसेस आने की सितंबर महीने में संभावना बन रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा।
मकर राशि वालों, एक एक पैसे की कीमत समझनी है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान भावुक हो जाता है, सामने वाले ने इतना बड़ा फोन लिया है, इतनी महंगी गाड़ी ली है, रिश्तेदारों ने वो खरीदा है, अब हमें भी तो वर्चस्व जमाना पड़ेगा, हमें भी तो खरीद कर बताना पड़ेगा कि हम क्या चीज है। ऐसे अहंकार रूपी एक्सपेंस में नहीं फंसना है। हमें एक एक रुपये की वैल्यू समझनी है, पाई पाई की वैल्यू समझनी है। और वो जो पैसा बचेगा यकीनन बहुत काम आएगा आपके। ऐसा नहीं है कि शुक्र हमें लग्जरी नहीं देंगे, मालव्य राजयोग बन रहा है, करियर में बहुत कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बड़ा नहीं खरीदेंगे, लेकिन एक समय पर, एक अच्छी सेविंग्स होने पर, जब वो खरीदने के बावजूद भी हमें कर्ज का शिकार ना होना पड़े, उसे खरीदने के बावजूद भी हमारे ऊपर किसी प्रकार का फाइनेंशियली प्रेशर ना आए, उस स्थिति में हम वो चीज खरीदेंगे। दिखावे में, ईगो में, अहंकार में कोई भी एक्सपेंस मत करना। राहु बैठे हैं धन के भाव में, जो पैसा तो प्रदान करते हैं लेकिन खर्च भी करवाते हैं। वक्री शनि, राशि स्वामी शनि की दृष्टि खर्च के घर पर, मंगल की दृष्टि खर्च के घर पर। हम आपको इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, मानना या न मानना आपके हाथ में है। इसी के साथ साथ विवाह के मामले में हम आपको समझा ही चुके, कभी कभी जीवन साथी के सामने झुक जाना भी गलत नहीं होता। इतना विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वक्री शनि आपके राशि स्वामी थर्ड हाउस में, आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर जबरदस्ती आपको हुक्म नहीं चलाना है। कभी कभी होता है ना जीवन में कि हम बड़े हैं, हम इनकी क्यों सुनेंगे, ये हमारी सुनेंगे। एकदम मित्र की भांति आप उनके साथ रहिए, जो भी आपके कजिन्स है, जो भी छोटे भाई बहन है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं तो फायदा आपको होगा। शनि यहाँ से आपका पराक्रम भी बढ़ाने वाले हैं, पूरी पूरी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अंतिम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। आफ्टर देन आपको रेमेडी प्रदान करेंगे जो आपको पूरे सितंबर महीने में सेफ रखेगी। मकर राशि वालों, अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, वीडियो आपको कैसी लगी बता सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, सूर्य यहां पर है 17 सितंबर तक, बुध यहां पर है 7 तक, और केतु तो यहीं पर बैठे हैं। अष्टम भाव में 3 बड़े ग्रह, लेकिन ये अष्टम भाव बाधाओं के लिए जाना जाता है, मृत्यु समान कष्ट के लिए जाना जाता है। अब यहां पर इन 3 ग्रहों को होना मुख्य तौर पर, जैसा कि हमने आपको बताया था हेल्थ वाइज, चूंकि बुध भी यहां पर है तो 7 तारीख तक तो आपको अपने स्किन का ध्यान रखना है, त्वचा का ध्यान रखना है। आफ्टर देन आपको ध्यान रखना पड़ेगा सूर्य के प्रभाव के चलते पेट का, अपने स्टमक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डाइजेशन प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शन आपको हो सकता है जिसे आप पकड़ नहीं पाएंगे, इतना आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, आप पूरे सितंबर महीने में जॉइंट्स पेन का ध्यान रखें, नसों में खिंचाव का ध्यान रखें। मान लीजिए आप जिम जा रहे हैं और आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं तो वहां पर कोई क्रैम्प आ सकता है, नसों में खिंचाव आ सकता है। ओवरऑल शुक्र रिकवरी आपकी बड़ी अच्छी करा रहे हैं, शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जिस वजह से कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज इस महीने नहीं दिख रहा और न ही आगे आपको हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, अभी का समय रिकवरी का है, अभी का समय फिर से उभरने का है। और इतना ध्यान रखिएगा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उस पूरे अंधकार को काटने की क्षमता रखता है। और आप भी खुद को कम मत समझिए, आप अकेले भी बहुत काफी है लोगों के लिए, सबको सिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि आप क्या है। और ग्रहों का साथ इस महीने बेहतरीन है, तो इस महीने में कोई कसर मत छोड़िएगा, कोई लापरवाही मत करिएगा, फालतू का खर्चा मत करिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक उपाय आपको क्या करना है मकर राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि राशि स्वामी आपके शनि हैं। शनि हमेशा आपको मेहनती बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, जुझारू बनाते हैं। आपको क्या करना है, हर शनिवार कोई भी बुजुर्ग आपको दिख जाता है जिसे दवाई गोली की जरूरत है तो मेडिसिन दान उसे करिए। आपको लग रहा है कि कोई इंसान है जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, आपकी क्षमता है तो उसका इलाज करवा दीजिए। शनिवार के दिन काली चींटियों को आटा डाल दीजिए, शुकर डाल दीजिए, शनि आपके एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। राहु आपके खर्चे बहुत बढ़ा रहे हैं, पक्षियों को आपको पूरे सितंबर महीने में दाना जरूर डालना है, सब अनाज जरूर खिलाना है और कोशिश करनी है कि शिवलिंग पर जल आप जरूर चढ़ाएं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ शुक्र तो लाभकारी है ही, मंगल 19 के बाद अपनी नीच राशि में आएंगे, इसलिए हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है। मकर राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है पूरे सितंबर 2026 का मासिक राशिफल।
आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, हमारा मार्गदर्शन अच्छा लगा हो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अपॉइंटमेंट बुक कराना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।